नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या करने के बाद दोबारा आत्मा घर वापस आती है और आत्मा के साथ क्या होता है? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। हर कोई यही जानता है और यही मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंसान को मौत भी एक बार ही मिलती है। मरने के बाद इंसान को दोबारा कभी जिंदगी वापस नहीं मिलती। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक मौत ही ऐसी चीज है जो इंसान के सारे रिश्ते एक ही पाल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो वो करने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वह भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं, जिसमें वो अपने जीवन से जुड़ी हर उसे याद को देखा है, जिसमें वो जिया है, और तब जाकर उसे मौत। यह बात हकीकत है। साइंटिस्ट ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को ये सब एक सपना के रूप में दिखाई देता है। ये देख इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया है। ये सब सोने के बाद उसका दिमाग एकदम बैंड हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान का शरीर एकदम बर्फ जैसे ठंडा हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर भी निहाल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान को एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन यही खत्म होने वाला है, और इसीलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र कनेक्शन टूट जाता है और उसका धरती से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। इसी वजह से मरने के इंसान के पर ठंडा पद जाते हैं, और यही वजह है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर ना रहकर हवा में उड़ने लगती हैं। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकालना शुरू हो जाती है और आखिर में मुंह से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है जिसके कर्म जैसे होते हैं वैसे ही उसकी आत्मा निकलती है। यानी अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी ही आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है तो लोगों के साथ बुरा करता है तो उसकी आत्मा बड़ी ही तकलीफों का सामना करके निकलते हैं और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मरने से पहले बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग भी एकदम पीला सा पड़ जाता है। यह सब आत्मा के निकालने की वजह से होता है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि इतने समय से आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है। आत्मा को भी इस शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास खड़ी होती है तो ये सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, जो उसको काफी परेशान करती है, और हर एक घर वाले से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें अपना बात बताना चाहती है। आत्मा को ले जाने के लिए भगवान 2 यमदूत जमीन पर भेजते हैं, जो उस आत्मा को अपने साथ परलोक की यात्रा करने के लिए ले जाते हैं। यमदूत उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो पापी होते हैं या फिर दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। इसके बाद दोनों यमदूत उस आत्मा को अपने साथ परलोक ले जाते हैं। पहले इस आत्मा को एक गुफा से होकर जाना पड़ता है और फिर बाद में परलोक का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन इस रास्ते से पहले ही आत्मा को एक नदी का सामना करना होता है। इस नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में पानी नहीं होता, बल्कि भटकती हुई शक्ति है। यहां पर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। जैसे जो कर्म करता है वैसे ही उसके साथ होता है। इसके बाद आत्मा को परलोक लाया जाता है, जहां यमराज उसका हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त से उस इंसान के द्वारा किया हुए कर्मों का हिसाब मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर एक इंसान का सारा लेखा जोखा होता है, जिन्हें वो यमराज के सामने रख देते हैं। अब यहां भी इंसान की कर्म भी उसका साथ देते हैं। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो वो एक भला इंसान होता है, तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वो एक बुरा इंसान है जिसने धरती पर बहुत से पाप किया तो उसे नरक में फेंक दिया जाता है।
नरक भी 36 तरह का होता है और उसे 2 यमदूत उठाकर अपने साथ ले गए। इस शख्स ने बताया कि जब मेरे अंदर से आत्मा को खींचा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलायम कपड़ों को कांटों पर से खींच गया हो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद मुझे परलोक ले गए। वहां रास्ते में एक नदी पड़ी में आज और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मुझे उस नदी को पार करने के लिए कहा गया। अगर मैं उसे पार ना करता तो यमदूत मुझे मारने लगता। मैंने बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार किया जहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था। वो दोनों यमदूत बाहर रुक गए और मुझे अंदर भेज दिया गया। सामने यमराज बैठे थे। उनकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने यमदूत से कहा कि इसे क्यों ले आए, इसका अभी तक वक्त ही नहीं आया। और फिर मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने घर वालों के बीच था। यह एक सच्ची घटना है जो आज से ठीक 10 साल पहले निपुण सिंह के साथ हुई। यह सिर्फ एक ही घटना नहीं बल्कि साल साइंटिस्ट के सामने ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती रहती हैं और न जाने कितने लोग मौत को छूकर वापस आ जाते हैं। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि जब लोग मर गए थे तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए जहां बहुत रोशनी थी। कुछ अलग लोग थे जो उनसे कह रहे थे कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। ऐसे ही सभी लोग हैं जिनका कहना है कि मरने के बाद उन्हें अलग सी चमक खुशी का एहसास होता था, साथ ही उन्हें बहुत प्यार भी मिलता था। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? इस राज के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर डेड बॉडी को अकेला छोड़ा जाता है तो उस पर दूसरी बाहरी शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। यानी भूत प्रेत उस आत्मा पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से आत्मा उनके वश में हो जाती है। इसीलिए मैं रात के समय में किसी मृत को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और ना ही दिन के समय में। अब बात करते हैं 13वीं तक पिंडदान क्यों नहीं किया जाता। इससे आत्मा को क्या फायदा होता है? ऐसा कहा जाता है कि जब यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर वालों के पास छोड़ने जाते हैं तो आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कुछ झेल कर आई होती है और उसके अंदर इतना दम और ताकत नहीं रहती कि वह दोबारा परलोक जा सके। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक जो आत्मा के लिए पिंडदान करता है उससे अलग अलग शरीर के पार्ट्स की रचना होती है और ऐसे ही 13 दिन तक पिंडदान करने से उसकी आत्मा यमलोक जान के योग्य हो जाती है, अपने घर वालों के बीच ही मौजूद रहती है, क्योंकि उसके पास वहां जाने की ताकत नहीं होती। और ऐसे ही आत्मा मृत्युलोक से यमलोक के लिए जाती है तो उसे 1 साल का समय लगता है। और इतने लंबे सफर के लिए 13 दोनों तक जो भी पिंडदान या क्रियाकर्म किया जाता है वो इसके भजन जैसा होता है, जिसके दम पर यह यमलोक का रास्ता पार कर सकती है। इसीलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हमें कैसे पता? इसे सुनने में भले ही एक परियों की कहानी लग रही है, लेकिन यह सब सच है, क्योंकि मरने की बात का खुलासा खुद गरुड़ पुराण में किया गया, जो कि एकदम सच है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।